हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और आनंद पूर्वक जीवन जी रहे होंगे। लेकिन साथ साथ में पढ़ाई का भी विशेष ध्यान रखना है। तो आइए अपनी पढ़ाई को आपकी आगे बढ़ाते हैं हम और जानेंगे इस अध्याय में संयुक्त व्यंजन तथा आधा अक्षर इस किसे कहते हैं, ये इस अध्याय में समझेंगे हम। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन का है। आइए इसको पढ़कर समझते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? क, श से मिलकर बना संयुक्त व्यंजन है श, और इससे बना शब्द है शिक्षा, पक्षी, कक्षा। अब त और र से मिला बनकर त्र बनता है संयुक्त व्यंजन। इसके शब्द हैं पत्र, पुत्र, नेत्र। अब ज और य से मिलकर बना संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। इससे बने शब्द हैं यज्ञ, ज्ञान, संज्ञा। अब आया अगला संयुक्त व्यंजन, वो है श और र से मिलकर बना श। इससे बने शब्द हैं श्रम, आश्रम, श्रीमान। यानी कि हमारे संयुक्त व्यंजन 4 हैं। आइए अब चित्रों में जाने। जैसे यज्ञ, इसमें ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। क्षत्रिय, श संयुक्त व्यंजन। श्रमिक, श संयुक्त व्यंजन है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर क्या है, यानी कि 2 अक्षरों के मेल से बना हुआ शब्द, जिसमें एक जैसे कई बार आते हैं अक्षर और कई बार अलग अलग भी आते हैं, लेकिन इसमें एक आधा होता है और एक पूरा होता है। जब आप इसे अलग अलग करके वर्ण विच्छेद करेंगे तो नुक्ता ज़रूर लगाएंगे। आगे की कक्षाओं में आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। केवल आप इस समय शब्दों को जानिए। जैसे क और क, इसमें एक आधा है और एक पूरा है। शब्द बना पक्का। क्या कहते हैं इसे? संयुक्ताक्षर। न और न, जिसमें एक आधा जिसके नीचे नुक्ता लगा है वो आधा होता है, बना शब्द है गन्ना। त और त से मिलकर बना कुत्ता। न और ह से मिलकर बना कान्हा, नुक्ता लगा यानी कि आधा शब्द। आइए आप पढ़ के समझें। जैसे स्वच्छ, गुप्त, लच्छा, लस्सी, पत्ता, गट्ठर, क्यारी, मिट्टी, ये सब क्या है? संयुक्ताक्षर। एक आधा और एक पूरा। अब 2 चित्र हमारे सामने हैं, उन्हें भी पढ़ते हैं। जैसे गन्ना, कान्हा, ये भी संयुक्ताक्षर के शब्द हैं, जिसमें एक आधा और एक पूरा है। इसका अभ्यास कार्य आपने जारी रखना है, तभी आप जान पाएंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। इनका ज्ञान आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के मेल से आगे आपने शब्दों का निर्माण करना है और शब्दों के निर्माण से आपने वाक्य बनाने हैं। इसीलिए लेखन और उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप इस अध्याय का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।